अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट से स्टाइल में पट्टी बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, पट्टी मैंने 2 लेसें यूज़ की, लेकिन वो अलग से 2 लेसें नहीं थी, मैंने एक ही लेस में से 2 लेसें बनाई हैं और उसमें से मैंने इस तरह से कट करके और ये लेस में इसमें जॉइंट लेस भी बना ली और साथ ही मैंने इसके साइड पे भी लेस लगा ली। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये लेस थी, इकट्ठी थोड़ी चौड़े में लेस थी, बारीक लेस मेरे पास नहीं थी और ना ही मेरे पास कोई जॉइंट लेस थी। मैंने एक ही लेस के साथ काम किया, तकरीबन इसकी चौड़ाई थी 1.5 इंच। अब इसी से ही मैं सारा डिज़ाइनिंग करूँगी पट्टी के ऊपर। पट्टी मैंने बहुत ही डिफरेंट से स्टाइल में बनाई है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ये पट्टी बनाना सीखिएगा। तो इस तरह से देखिए, जॉइंट लेस को मैं अलग कर लूँगी कट करके और जो साइड वाला उसका डिज़ाइन है उसको मैं अलग कर लूँगी ना। पूरी इसी तरह लेस को मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। अगर आप लोग के पास भी बारीक लेस नहीं है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, चौड़ी लेस में से आप जॉइंट लेस निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब जॉइंट लेस मेरी कंप्लीट निकल चुकी है और जो साइड में से लेस का डिज़ाइन था वो भी हमने अलग कर लिया है। तो इसको पहले साइड वाले डिज़ाइन को हम साइड पे ही करते हैं। सबसे पहले हम जॉइंट लेस के साथ ही पट्टी के साथ काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने पट्टी की लंबाई ली है वो 32 इंच ली है, यानी 32 इंच, और हाफ इंच इस पट्टी की चौड़ाई है। चेपी बुकरम की ये पट्टी है जो कि मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट कर ली और दोनों साइडों में इसके जो मैंने 2-2 सूत्र का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा छोड़ा था उसको अच्छे से ग्लू के साथ पेस्ट कर लिया है। तो ये मेरे पास B6000 ग्लू है जिसके साथ मैं इसमें डिज़ाइनिंग में सारी जॉइंट लेसों को इसमें यूज़ करूँगी। अच्छा, ग्लू के साथ लेसें चिपकाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके ऊपर सिलाइयाँ लग जाती हैं। सिलाइयाँ लगने के बाद ग्लू सिक्योर हो जाती है और वॉश करने से अगर ग्लू हट भी जाती है तो उसके ऊपर हमारी सिलाइयाँ लगी होती हैं, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। ग्लू लगाने का मकसद यही है कि पट्टी के ऊपर ज़्यादा सिलाइयाँ ना लगे और मेहनत भी कम से कम हो और इस तरह से पट्टी नीट भी आती। जब ज़्यादा पट्टी के ऊपर सिलाइयाँ लग जाती हैं तो पट्टी नीट नहीं आती। अच्छा, बिल्कुल किनारे में मैंने ग्लू स्टिक लगाई थी और उसके ऊपर मैंने उल्टी साइड पे ग्लू स्टिक लगाई थी और उल्टी ही लेस की आउटलाइन को उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से प्रेस लगा ली मैंने। तो एक साइड पे देखिए, ग्लू मेरी अच्छे से पेस्ट हो गई है जॉइंट लेस लगने के बाद। तो ये देखिए, इस पे अब अगर मैं ये सिलाई के साथ लगाती तो ऑलरेडी पट्टी के ऊपर एक सिलाई आ जाती, फिर शर्ट के ऊपर मैं इसको दोबारा से रख के लगाती तो डबल सिलाई हो जाती, तो फिर पट्टी पे नीटनेस नहीं आनी थी। तो इसीलिए पट्टी पूरी तैयार हम ग्लू के साथ कर लेंगे। जब हम शर्ट के ऊपर चिपकाएंगे इसको, तो एक एक पट्टी की आउटलाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, सारी सिलाइयाँ लग जाएंगी और पट्टी और लेस दोनों चीज़ें सिक्योर हो जाएंगी। तो दूसरी साइड पे भी आउटलाइन के ऊपर मैंने इसी तरह ग्लू लगाई थी और उसके बाद सेम उसी तरह ही मैंने उल्टी साइड पे ग्लू लगाई थी पट्टी के, और लेस को भी उल्टा रखते हुए मैंने इसकी पेस्ट कर लिया और सीधी साइड पे पट्टी देखिए बन के तैयार हो गई है। अब दोनों पट्टियाँ इसकी जॉइंट लेस के ऊपर आ गई। अब इस पट्टी की हम नोक बना लेंगे दरमियान में। पट्टी तैयार करने के बाद इसकी दरमियान की हम एक फोल्डिंग करेंगे, इस तरह से नोक बना के ना पट्टी को हाफ कर लिया और इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके अच्छे से इसकी कोना सा बना लिया, यानी यहाँ से फोल्ड हो गई ना। अब ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर नीचे है उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे और बैक साइड से देखें, इसकी दो ग्लू जो हमने ग्लू के साथ लेस को लगाया वो भी आप लोग को नज़र आ रही है। तो इसकी बैक साइड पे भी हम इस तरह से ग्लू लगा लेंगे ताकि नोक जो हमने बनाई थी वो अच्छे से सिक्योर हो जाए और बिल्कुल भी जब हम पट्टी पे सिलाइयाँ लगाएं तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। तो यहाँ पे भी ग्लू लगा के अच्छे से हम इसको सिक्योर कर लेंगे। अब इस पे कोई सिलाई नहीं है और यहाँ तक मेरी हाफ पट्टी डन हो गई है। तो इस तरह से बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी साइडों में हम लेस लगाएंगे जो कि हमने कटिंग करके रखी थी। तो ये देखिए, इतनी पट्टी भी कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर इसके साइडों में लेस नहीं लगाना चाहते तो यहाँ तक भी आप पट्टी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी साइड में लेस लगाऊंगी जो कि इसी डिज़ाइनिंग से लेस को मैंने कट किया था। अब इसको बैक साइड पे सेम इस तरह किनारे की मैं लगा लूँगी इस पर ग्लू पट्टी के ऊपर और लेस को उल्टा रखते हुए इसके ऊपर अच्छे से फिक्स कर लूँगी, एक्स्ट्रा को कट कर दूँगी और उसके बाद सीधा करके इस पर अच्छे से मैं लगाऊँगी प्रेस, ताकि जो लेस है वो अच्छे से इस पर पेस्ट हो जाए। प्रेस लगाने से ग्लू ड्राई हो जाती है तो लेस अच्छे से इस पे फिक्स हो जाती है। फिर यानी कि जब गीली होती है ग्लू तो बार बार वो लेस उतरती है और ड्राई होने के बाद बिल्कुल भी नहीं उतरती। तो इस तरह से प्रेस लगाने से अच्छे से ड्राई हो जाती है ग्लू। तो दोनों साइडों पे मैंने सेम डिज़ाइन इक्वल रखते हुए अच्छे से पट्टी को ग्लू लगा के लेस को अच्छे से फिक्स कर लिया और नीचे से देखिए मैंने इस तरह से कोना बनाया। यहाँ पे भी अच्छे से मैं ग्लू लगा लूँगी। जो हमने नोक बनाई थी उसको ऊपर वाली साइड पे पलटते हुए ग्लू के साथ अच्छे से चौरस यहाँ से हम बना लेंगे पट्टी को, और यहाँ पे मैं लेस का एक पीस कट करके लगाऊंगी। तो पहले हम मेजर कर लेंगे कि कितने हमें पीस की ज़रूरत है, फिर उसको पीस को कट करेंगे और सेम इस तरह ग्लू लगा के यहाँ पे मैं इस पीस को कट करके और पीस को लगा लूँगी। इकट्ठे भी लगा सकते थे, मैंने कट करके लगाया, आप चाहें तो इकट्ठे भी लगा सकते हैं। अब पट्टी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ। अब जब हम इस पे शर्ट को लगाएंगे, पट्टी को लगाएंगे शर्ट के ऊपर, तो बहुत आसानी के साथ हम इस पे सिलाइयाँ लगा लेंगे।
तो अब गले कटिंग कर लेते हैं। 4 इंच गले की मैंने चौड़ाई रखी है और 5 इंच में गले की गोलाई की लंबाई रखूँगी और नीचे से जो मैं निशान लगाऊँगी वी का निशान वो 2 इंच का लगाऊँगी और इस तरह से 4 इंच का निशान जहाँ पे मैंने 5 गले का लगाया था वहाँ पे भी लगा लूँगी और अच्छे से इस तरह से एल शेप में एक बॉक्स बना लूँगी और उसको फिर अच्छे से मैं गोलाई की शेप दे लूँगी। राउंड नेक हमारा यहाँ पे अच्छे से शेप आ जाएगी। तो नीचे जो हमने वी की 2 इंच का निशान लगाया था, वी की जो चौड़ाई का निशान लगाएंगे 1/2 इंच का और वी की जो लंबाई का निशान उसमें मैंने 1/2 इंच और ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी लंबी वी चाहिए, तो हमने 2.5 इंच की अब वी बना ली और इस तरह बाहर का 1/4 इंच का निशान लगाते मैं गोलाई में अच्छे से निशान लगा लूँगी। पहले सबसे पहले बाहर वाली एक्स्ट्रा कटिंग कर दूँ चेपी बुकरम की और बाद में हम इसके दरमियान की कटिंग करके इस तरह से हमारा गला कटिंग हो जाएगा। तो गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है और देखिए कितना नीटनेस के साथ ही गला मेरा कट गया अच्छे से। और अब ये देख सकते हैं मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और उसके बाद इसकी साइडों में से जो कपड़ा था उसको भी मैंने ग्लू के साथ ही फोल्ड कर लिया है। तो देखिए अब गला भी मेरा रेडी हो गया है। अब इसको हम जो किनारे की सिलाई लगाएंगे वो लगा लेते हैं क्योंकि हमने ग्लू के साथ पेस्ट किया था, सिलाई लगाना ज़रूरी होती है। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद शर्ट पे इसको फिक्स करेंगे। इसके दरमियान का मैंने कट का निशान लगाया, सेम ही गले का भी लगाया और दरमियान की मार्जिन लाइन को मिलाते हुए दोनों शर्ट और गले की सिलाई लगा लेंगे। इस पे वी तक सिलाई लगाएंगे। अब हम राउंड शेप में सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ वी पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन वी हम उससे तकरीबन चेपी बुकरम से 1 इंच ऊपर से शुरू करेंगे और इस तरह नीचे हम लेकर आएंगे नोक तक। उसके बाद सेम उसी तरह 1 इंच ऊपर से हम ख़त्म कर देंगे और इस तरह से हमारी वी की सिलाई लग जाएगी। अब एक साइड पे गले को करेंगे, जो हमने गोलाई में शेप में सिलाई नहीं लगाई थी। अब ऊपर से तकरीबन मैंने 2 इंच का मार्जिन पट्टी पे छोड़ दिया है और इस तरह से पट्टी को दोनों साइडों पे निशान मैंने सेम लगाया। इस तरह से पट्टी को हम फिक्स करेंगे और दरमियान में रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ से मेरी वीडियो कैमरे को पता नहीं क्या हुआ था, तो मेरी वीडियो नहीं बन पाई और ये सिलाइयाँ मैंने 2 लगा ली पट्टी के ऊपर ना। तो वैसे आप लोगों को समझा देती हूँ। इस तरह से रख के देखिए मैंने सिलाई लगाई है और उसके फिर पास सुई को पलटते हुए मैंने दूसरी साइड पे आई उस तरह सिलाई लगाई और फिर इसके साथ ही पट्टी पे सिलाई लगा ली। अब इसको सिलाई लगाने से मेरी जॉइंट लेस सिक्योर हो गई। फर्स्ट वाली सिलाई के साथ लगाने से मेरी पट्टी अटैच हुई थी कपड़े के साथ ना। अब देखिए यहाँ पे सिलाई नहीं लगी हुई तो पट्टी मेरी उठी आपको नज़र आ रही है। तो सेम 2 पट्टियों पे सिलाई मैंने पहले लगा ली, अब 2 पट्टियों पे आप लोग को लगा के दिखाती हूँ कैसे लगेगी। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए पट्टी जो हमने सेकंड पट्टी लगाई थी उसकी फर्स्ट वाली किनारे पे हम सिलाई लगा रहे हैं, सेम पूरी पे इसी तरह लगा के और उसके बाद वहीं से हम दोबारा से दूसरी साइड पे टर्न ले लेंगे इस तरह से। और दूसरी साइड पे देखिए अब जो हमने ये सिलाई लगाई इससे बाहर वाली लेस सिक्योर हो गई ना। पहले वाली सिलाई में हमने जो की थी जॉइंट लेस को सिक्योर किया था, अब बाहर वाली सिलाई में हमने बाहर वाली लेस को ही सिक्योर किया है ना। तो देखिए अब सारी सिलाइयाँ लगने, अब इस पे एक एक पट्टी पे 2-2 सिलाइयाँ लगी हैं तो दोनों साइडों से हमारी लेसें कंप्लीट हो गई। अब यानी कि 2 साइड पे अगर 2 पट्टियाँ हैं तो 4 सिलाइयों में एक कंप्लीट हुई है। तो सारी सिलाइयाँ लग के पट्टी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे बना लेंगे राउंड शेप की नेक लाइन। देखिए कोई लेस हाथ से उखेड़ के देखिए बिल्कुल भी नहीं हिल रही। आप हैंड वॉश करें, आप मशीन में वॉश करें, आपका कपड़ा पुराना हो जाएगा लेकिन ये लेस यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेगी। कुछ दिन पहले भी मुझे कमेंट आया था कि ग्लू से हम जब यूज़ करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है लेस या उतर जाती है। नहीं, कुछ नहीं होगा। जस्ट हम अपनी यानी कि मेहनत होती है काफ़ी बार-बार सिलाइयाँ लगाने से और ग्लू लगाने से काम थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है। इस वजह से हम इस तरह कर लेते हैं कि ग्लू के साथ पहले पेस्टिंग कर लेते हैं लेस की। अच्छा, राउंड शेप में मैंने सिलाई लगा ली थी, एक्स्ट्रा कपड़े कट कर दिया था, वी का भी हम कट कर देंगे। यहाँ पे एक नोक पे अच्छे से डीप कट लगा लेंगे और गले को पलट लेंगे। गले को सीधा करेंगे, वी से पहले सीधा कर लेंगे, फिर राउंड शेप से अच्छे से करने के बाद बैक साइड पे पलटते हुए इसको अच्छे से प्रेस लगाऊंगी। प्रेस लगाने के बाद मैंने इसकी तुरपाई कर ली और दरमियान में इसके मैंने बटन लगा लिए ब्लैक कलर के ही। तो देखिए कितना नीटनेस के साथ मेरा गला बन के रेडी हुआ है। बस इसकी दरमियान स्टार्ट में जो मैंने पट्टी यानी कि लगाना शुरू की थी वो वाला क्लिप इसमें नहीं आया, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर नहीं भी समझ आता, इससे रिलेटेड सेम वीडियो मैं पहले भी बना चुकी थी जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अब वहाँ से बनाना ये सीख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। फर्स्ट वाली पट्टी को सिलाइयाँ कैसे लगती हैं, तो आप वहाँ से भी लगाना सीख सकते हैं। तो देखिए बैक से तुरपाई भी कर ली और गला मेरा बिल्कुल नीट हो गया। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।